अवध में बहुत खुशियाँ मना रहे हैं, इतने मंगल गीत गा रहे हैं, इतनी मन में प्रसन्नता छाई हुई है। गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं कि मास दिवस भा दिवस पुनि मर्म न जाने कोय, तो निशा कवने विधि होय। एक महीने का दिन बना दिया, मास दिवस भा दिवस पुनि मर्म न जाने कोई मर्म जान नहीं सका। तो निशा मीन्स रात्रि। अब यहां रात्रि कैसे आएगी? क्योंकि जब एक ही सूर्य का रथ रुक गया और एक दिन एक महीने का बन गया, इस खुशी इस मर्म का कोई जान नहीं सका। इतनी प्रसन्नता, इतनी खुशियां, सब नंद घर जैसे अवध घर आनंद भयो जय राजा राम की सब खुशियां सब मना रहे हैं। इतनी प्रसन्नता, आज इतनी खुशी है क्योंकि सत्य भी श्री कृष्ण है, चित्त भी श्री कृष्ण है, आनंद भी श्री कृष्ण है। इसलिए नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की बोलते हैं। आज अवध घर आनंद भयो जय राजा राम की। यहाँ इतनी प्रसन्नता राजा दशरथ के, इतनी खुशियां हैं, सब मना रहे थे। अब यहाँ वशिष्ठ जी को बुलाए, बोले गुरुदेव आपकी ही कृपा से, कितनी बड़ी कृपा आपने की, इतना बड़ा यज्ञ किया और आपके कृपा से यहाँ चार पुत्र जन्मे हैं, कितनी बड़ी आपने कृपा की है। इसलिए कहने लगे आप हमारे बालकों का आप नामकरण कर दीजिए। इसलिए वशिष्ठ जी ने 108 ब्राह्मणों को लेकर आए। कहने लगे जब अजन्मा का जन्म हो सकते हैं तो अनामी का नाम क्यों नहीं हो सकता। इसलिए अवधवासी नामकरण सब कर रहे हैं आज वशिष्ठ जी, और सुंदर भाव गोस्वामी जी लिख रहे हैं, बड़े भाव से आप सुनिए। जो आनंदो सिंधु सुख राशि, सी करते त्रो लोको सुपासी, जो सुख धामो रामो अस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, विश्व भरणे पोषण कर जोई, ताकर नामो भरत यस होई, ताकर नामो भरत यस होई। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। आज चारों भाइयों का बड़ा सुंदर नामकरण कर रहे हैं। नारायण के ही अंश आज यहाँ पर राम आ रहे हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो योगियों के हृदय में जो रमण करे उन्हीं का होगा राम। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। इसलिए विश्व भरण का जो पोषण करेंगे, जो विष्णु के अंश हैं, इन्हीं का नाम होगा भरत। जाके सुमिरन तेरी पुनासा। कहने लगे राम जी ने बड़े बड़े राक्षसों को मारे हैं, लक्ष्मण जी ने, इनका शत्रुघ्न क्यों ना है, क्यों नहीं नाम पड़ा। इन्हें तो कभी ज्यादा युद्ध भी नहीं किए, इनका शत्रुघ्न क्यों नाम पड़ गया।
कहने लगे जो अंदर के शत्रुओं को जो समाप्त कर दे। बाहर के तो शत्रु तो दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर के शत्रु नहीं दिखते। इसलिए अंदर के अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, जो अनेक प्रकार के जो भरे पड़े हैं, इसलिए उनको दूर करने के लिए आप जो अंदर के शत्रुओं को समाप्त कर दे, उन्हीं का नाम होगा शत्रुघ्न। कहने लगे जिसके ज्यादा अगर शत्रु हो जाएं और इस चौपाई का पाठ करें तो फिर उसके शत्रु नहीं होंगे, उसके शत्रु समाप्त हो जाएंगे। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। तो कहने लगे भगवान ये शंकर के ही अंश हैं शत्रुघ्न। तो कह रहे लक्ष्मण क्या हैं? तो लक्ष्मण धाम सुराम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखियो, लक्ष्मण नाम उदार। जिन्होंने राम के चरणों को जिन्होंने लक्ष्य बना लिया है, उन्हीं का नाम होगा लक्ष्मण। जो कुछ भी न दिखाई दे। यहाँ चारों भाइयों का नामकरण हुआ, बड़ी प्रसन्नता है अवध में। देखो, और राम कथा तो बड़ी विस्तार है, मगर कृष्ण जन्मोत्सव की आज हमें कथा आपको सुनानी है। इसलिए अब हम कृष्ण वंश हम सब लोग श्रवण करेंगे। प्यार से बोलो जय श्री राधे, और जोर से बोलो जय श्री राधे। इसलिए राम जी का एक भजन भगवान राम जी के चरणों में समर्पित करेंगे, और फिर हम सब लोग कृष्ण कथा बड़े धूमधाम से श्रवण करेंगे। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं, श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। हम राम के सहारे विश्राम कर रहे हैं, श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं, श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। ये राम की कृपा है कलयुग से कठिन युगों में, निश्चिंत होकर हरि का गुणगान कर रहे हैं, निश्चिंत होकर हरि का गुणगान कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं, हम राम के सहारे आराम कर रहे हैं। ये राम की है महिमा शंकर सी सिद्धि होगी, ये राम की है महिमा शंकर सी सिद्धि होगी। पी करके विषहला विश्राम कर रहे हैं, पी करके विषहला विश्राम कर रहे हैं। हम राम के सहारे आराम कर रहे हैं। भक्तों की साधना की खेती हरी भरी है, भक्तों की साधना की खेती हरी भरी है। करके कृपा की वर्षा घन श्याम कर रहे हैं, करके कृपा की वर्षा घन श्याम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। जो हो चुका जो होगा जो हो रहा है जग में,
विश्वास भक्त का है, विश्वास भक्त का है, सब राम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। कि जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर महाअभिमानी, तब तब प्रभु धरी विविधि शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा। पृथ्वी, गाय रूपी पृथ्वी कहने लगी, अगर दिनों दिन इसी तरह पृथ्वी पर अगर पाप बढ़ने लग गया तो मैं रसातल में चली जाऊंगी, क्योंकि दिनों दिन पाप कर्म बढ़ रहा है। कहने जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर महाअभिमानी। कहने दुष्टों और असुरों का दिनों दिन बोल बढ़ा चला जा रहा है, इसलिए कहने लगी मैं रसातल में चले जाऊंगा। पृथ्वी कह रही है, गाय रूपी पृथ्वी। ब्रह्मा जी से जाकर के सारी चीजें बताई हैं, शिकायत की है पृथ्वी माता ने। ब्रह्मा जी कहने लगे आप चिंता ना करें, मैं भगवान से 1 मिनट मुझे समय दीजिए, मैं भगवान से बातें करके आता हूँ और सारी चीजें आपसे बताता हूँ। वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषा परा, जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुर स्त्रिया। ब्रह्मा जी ने कहा मथुरा में वसुदेव नाम के राजा होंगे। कहने लगे उनकी पत्नी देवकी होंगी, उनके गर्भ से जो नारायण कृष्ण रूप में अवतारित होकर आएंगे। गोकुल में नंद जी की भार्या यशोदा होंगी, यशोदा जी की यहाँ परात पर प्रभु दिव्य चिन्मय माया के रूप में अवतारित होकर आएगी। और हे पृथ्वी माता आप चिंता ना करें, सबके कष्ट की निवृत्ति करेंगे। आज ऐसे ब्रह्मा जी ने पृथ्वी माता से जाकर के सारी चीजें बताई हैं, लेकिन हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है, हम भी कुछ कार्य करें। इसलिए सब देवता जितने है, कोई किसी के पुत्र या किसी की पुत्रियां सब बन करके आए हैं। यहाँ मथुरा में एक राजा रहते हैं जिनका नाम है उग्रसेन राजा। बड़े यशस्वी तेजस्वी राजा हैं। अपने पत्नी के साथ एक दिन उनकी पत्नी जल विहार करने के लिए गई सखियों के साथ। देखो जब गर्भ में बालक हो तो अच्छे सत्संग सुनना चाहिए, अच्छी राम की कथा सुननी चाहिए, भगवान के सुंदर सुंदर चित्र लगाना चाहिए, क्योंकि जीवन में गर्भ से भी अच्छे गुण आते हैं। ध्रुव ने, प्रहलाद ने, इन्होंने गर्भ से ही शिक्षा पाली है। इसलिए उग्रसेन की पत्नी घूमने के लिए गई है जंगल में, जल विहार करने के लिए। एक द्रुमल नाम के राक्षस की दृष्टि पड़ गई, और जैसे राक्षस की गर्भ में जब उस दृष्टि पड़ी, वही बालक कंस है। जैसे वो बालक जन्म लिया है, ब्राह्मणों ने सारी चीज बता दी है, ये तो बड़ा दुराचारी होगा, पापी होगा, आपके कुल में कलंक लगा देगा। प्यार से बोलो जय श्री राधे, और जोर से बोलो जय श्री राधे। कहने लगी बड़ा कलंक लगा देगा, कहने लगे कुल द्रोही होगा, ब्राह्मण द्रोही होगा। सारी चीजें आज बताए हैं। उग्रसेन राजा ने लता पत्तों में लपेट कर के जाकर के कहने लगी अगर इतना दुराचारी होगा तो ऐसे बालक को हम क्या करेंगे। उस बालक को
लता पत्तों में लपेटकर यमुना में जी में बहा दिया। और जैसी यमुना जी में बहा दी, वहां पर वसुदेव जी धीरे धीरे जो सूरसेन जी वहां पर तप कर रहे थे यमुना के किनारे, और जैसे तप कर रहे थे उस बालक को बहते हुए देखा, जाकर के उस बालक को पकड़ लिया। सूरसेन कहने लगे विधाता ने वसुदेव के ही दिया था, भगवान ने और कृपा कर दी। उस सूरसेन ने उस बालक को ले आए और घर में कह दी देखो हमें यमुना में बालक मिला। धीरे धीरे वहाँ पल रहा है उग्रसेन का पुत्र कंस, जैसे पल रहा है पालन हो रहा है, और जैसे पालन हुए धीरे धीरे बड़ा हुआ। रात्रि में कंस आए, जैसे रात्रि में नारद जी का आगमन हुआ और कंस से कहने लगे जानते हो आप किसके पुत्र हैं? बोले किसके हैं आप बता दो। बोले आप उग्रसेन के पुत्र हैं। बोले अच्छा। बोले आप सूरसेन के पुत्र नहीं हैं। इधर जाकर के रात्रि में ही कंस उठकर कैलाश पर्वत में जाकर पहुंच गया, और जैसे कैलाश पर्वत पर पहुंचे उन्होंने बड़ी ही तपस्या की, शिव जी को प्रसन्न कर लिए। और जब प्रसन्न कर लिए कहने लगे मुझे ऐसा वरदान दे दो जो मैं कभी मरूं ना। भोले बाबा कहने लगे देखो हमें देवताओं लोगों ने सब कुछ बता रखे हैं, सब पहले से बता दिए हैं, इसलिए अब हम बिल्कुल अमर होने का वरदान नहीं देंगे। बोले इतने दिनों तक हमने तपस्या की बेफालतू। बोले नहीं, मैं जो आपको ये शिव धनुष जो ले जाऊं और जो तोड़ देगा वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। कहने लगे इतने दिन तक हमने तपस्या बेकार की। कहने लगे अपना ही वरदान और अपने ही चक्कर में पड़ना पड़ता है। एक बार भस्मासुर को भोले बाबा ने वरदान दे दिए, और जैसे वरदान दिए तो राक्षसों की दृष्टि एक मिनट में बदल गई। गौरी हरण लालसा। बोले बाबा कह दिए जाओ भस्मासुर जिसके सिर पे हाथ रख दोगे ना वो जलकर भस्म हो जाएगा। अब ये वरदान तो दे दिए मगर भोले बाबा को भी लागू होगा। भस्मासुर कहने लगे ऐसे करते हैं बाबा के सिर में हाथ रख देते हैं, और जो बाबा के सिर में हाथ रख देंगे और पार्वती को अपना लेंगे। अब यहाँ भस्मासुर ने जाकर सोचने दौड़ लगाई और भोले बाबा के सिर पे हाथ रखना चाहता था। भोले बाबा एक तो 40 की स्पीड में दौड़ लगाई, और इतनी पीछे पीछे भस्मासुर, और आगे आगे भोले बाबा माँ पार्वती पसीने पसीने हो गए। अब यहाँ भगवान नारायण भोजन कर रहे थे। लक्ष्मी जब ये बात सुना अरे कहने लगे भगवान नारायण को हंसने लगे। लक्ष्मी जी कहने लगी क्या बात है प्रभु आपको क्यों हंसी आ रही है, ये सब क्या कारण है? बोले अपना ही वरदान और अपने ही चक्कर में पड़े बाबा। बोले क्या हुआ? बोले भोले बाबा की स्थिति ऐसी हो गई है। बोले अच्छा। कहने लगे अब तो जाना ही पड़ेगा। तो यहाँ भगवान मोहिनी का रूप धारण करके सुंदर बन गए, और सुंदर बन करके जा रहे हैं जहाँ भस्मासुर पीछे पीछे दौड़ रहा है भोले बाबा के पीछे, और बीच मार्ग में मिल गए। बोले ब्रह्म ब्रूही रुको तो सही। अरे बोले मुझे क्यों रोक लिया? अरे हमें पता है। बोले वही भोले बाबा के चक्कर में हो ना। बोले आपको कैसे पता चला? अरे बोले ऐसी ही वो वरदान देते हैं कि जिसके सिर पे आप हाथ रख दोगे वो जलकर भस्म हो जाएगा, लेकिन कुछ होता नहीं है। भगवान कहने लगे अरे बोले अच्छा क्यों मुझे बेफालतू रोक लिया? मुझे बाबा के सिर पे हाथ रखना था। बोले देखो हाथ रखने से अगर कुछ होता है तो आप अपने हाथ में सिर रख लो, थोड़ा गर्म करेगा। बोले अच्छा मैं पागल हूँ जो हाथ रख लूँ? भगवान कहने देखो ऐसे करो,
बोले कुछ हुआ? बोले कुछ नहीं हो रहा। बोले और नीचे करो। बोले कुछ हो रहा है? बोले कुछ नहीं हो रहा। बोले मैं यही कह रहा था, वो ऐसा वरदान देते हैं और ये जो है भांग के नशे में हर समय रहते हैं। बोले बाबा, और हर समय भांग के नशे में रहते हैं और ऐसा मन में भर देते हैं कि पीछे पीछे दौड़े। भगवान कहने लगे ऐसे रखो और नीचे करो। बोले कुछ हो रहा है? बोले धुआं तो होगा, थोड़ा सा आग जब जलेगी थोड़ा सा आंच लगेगी। बोले कुछ नहीं हो रहा। बोले और नीचे करो, कुछ हो रहा है? बोले कुछ नहीं हो रहा। बोले कुछ नहीं होगा, देख लो, रख ही लो। जैसे ऐसे किए, बोले रखो नीचे, ऐसे जैसे रखिए। अब भस्मासुर जैसे रख, तुरंत जल करके आग लग गई, भम भम तुरंत जल गया। अब भोले बाबा के पास भगवान पहुंचे, कहने लगे क्या बात है बाबा? कहने लगे इस कलयुग के लोगों को वरदान भी देना है ना, तो ठोक पेट करके परीक्षा तो ले लिया करो। बोले अपना ही वरदान, अपने ही चक्कर में पड़ गए। तो इधर भोले बाबा कहने लगे कंस से कि अब देखो हम वरदान अमर होने को तो देंगे नहीं, और ये धनुष देंगे, ये धनुष जो तुम्हें, ये धनुष जो तोड़ देगा वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। अब यहाँ कंस ने धनुष को ले आए हैं, मथुरा में धनुष को लेकर विराजमान किया है। बड़े बड़े सैनिकों को जाकर के अपने सेना में रख लिए हैं। अघासुर, बकासुर, केशी, धेनुकासुर, अरिष्टासुर, बड़े बड़े राक्षसों को रख लिए। अब यहाँ जाकर के संत ब्राह्मणों को सताने लगे। छुप छुप करके संत ब्राह्मण यज्ञ पूजन कर रहे थे। उग्रसेन को पता चला है कि मेरा पुत्र आया है और संत ब्राह्मणों को सताने लग गए हैं। कहें ठीक है आप आए हो, चलो संत ब्राह्मणों से क्षमा याचना करो। कंस ने इतना भयंकर मथुरा में उपद्रव मचा दिए हैं। कहें मंत्र बोलना है तो कंसाय नमः, यज्ञ करना है तो कंसाय स्वाहा। इतना तांडव कर दिया है, इतना लोगों को परेशान करने लग गया कंस। उग्रसेन जब ये सारी चीजें कहे तो बोले अच्छा, जा करके उन्हें जेल में बंद कर दिए, डबल ताले लगा दिए। अब यहाँ धीरे धीरे जाने लगे। कंस देखो, जो डरते हैं ना, जो डराते हैं उन्हें डरना भी कभी कभी पड़ता है। इसलिए आज कंस जा रहे थे अपने मंत्रियों के साथ, तो उनकी बहन बैठी थी जिनका नाम है देवकी। कहने लगे ये मेरी बहन बैठी है और इसके विवाह पर कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, बड़े धूमधाम से विवाह किया जाएगा। देवकी कहने लगी दुनिया में किसी इतना पापी, इतना दुष्ट किसी का भाई होगा तो मेरा कंस भैया है। अब देवकी का निर्णय कर दिया है कंस ने वसुदेव जी के साथ विवाह करने के लिए। बड़े धूमधाम से कहने लगी इसका विवाह